जितने भी हमारी जो ट्राइब्स हैं उनको क्या है हमने जोन्स में क्लासिफाई किया है, ईस्टर्न जोन है, साउदर्न जोन है या फिर आपका नॉर्थ ईस्टर्न जोन है। तो गुहा ने अपना एक क्लासिफिकेशन दिया था, आज हम उसी की बात कर रहे हैं। गुहाज क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं, तो आपकी ट्राइब है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये एस गुहा हुए हैं। तो नदीम हसन, इनकी एक फेमस बुक थी ट्राइब इंडिया नोट्स, the geographical distribution of tribes in India drawn from the observation by the anthropologist B.S. गुहा, यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट या हुए हैं आपके B.S. गुहा। इन्होंने एक क्या दिया था, अपना क्लासिफिकेशन दिया था ट्राइब्स का, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने एक थ्योरेटिकल सिस्टम हमें प्रोवाइड किया था जिसमें भौगोलिक जो विस्तार है उसके आधार पर जो ट्राइब्स है उनको इंडिया में बांटा था। इसके साथ साथ इन्होंने इंडिया में 3 जोन में ट्राइब्स को बांटा था। बात करते हैं जो इन्होंने 3 जोन्स बताए उनकी, तो द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन, पहला जोन ये बताया, सेकंड जोन इन्होंने बताया सेंट्रल जोन, और थर्ड जोन इन्होंने बताया साउदर्न जोन। इन तीनों जोन्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन की। तो जो हिमालय है वो आपका नॉर्थ जोन के अंदर आता है, और नॉर्थ ईस्टर्न में जो आपकी 7 सिस्टर्स है वो पार्ट आता है, और ये भी हिमालय का ही आपका पार्ट है। तो इसमें आपका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जो जोन है उसमें सब हिमालयन रीजन और उसकी छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, ईस्टर्न फ्रंटियर्स इसमें आता है। इसमें जो स्टेट्स हैं आपके उसमें त्रिपुरा, असम, मणिपुर और जो ईस्टर्न सेक्शंस पे पाए जाते हैं इसको इसमें शामिल किया गया है। और यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ मिलती है वो ईस्टर्न कश्मीर में मिलती है, हिमाचल प्रदेश में मिलती है, नॉर्दर्न यूपी में मिलती है, ईस्टर्न पंजाब में पाई जाती है, और इसके साथ साथ जो आपका नॉर्दर्न पोर्शन है उसमें पाई जाती है। इसके साथ साथ कुछ और भी ट्राइब्स है जो मिलती हैं। तो अब हम नॉर्थ ईस्टर्न जोन में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जोन जो है उसमें और कौन कौन सी ट्राइब मिलती है, इसमें कुछ सब सेक्ट्स मिलते हैं, जैसे नागा ट्राइब है। और तो नागा ट्राइब जो है वो कहाँ पर मिलती है, जो आपका नागालैंड है उसके सराउंडिंग एरियाज में पाई जाती है। थारू जो ट्राइब है वो यूपी में पाई जाती है, यानी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लापचा जो ट्राइब है वो सिक्किम में पाई जाती है। और ये जो ट्राइब्स हैं ये सारा का सारा जो है इंडिया का सबसे बड़ा एरिया कवर करती है, आपके जो इंडिया की जनजातियां हैं उसमें। इसके बाद आता है आपका ये जो ट्राइब है, यहाँ पर क्या है, इनका जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व, वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, कम ही पाया जाता है। इसके साथ साथ ये जो जोन है इसकी गुहा ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, जिसमें इन्होंने बताया कि जो काफ़ी सारी जो जनजातियां हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में लगी हुई, यानी यहाँ जो जनजातियां पाई जाती है वो क्या करते हैं, झूमिंग या फिर क्या है आपकी बॉर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर में लगी हुई है। इसके बाद क्या है, फेस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यानी जो जनजाति हैं सारे के सारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, यानी जो आपका बोल सकते हैं कि आर्थिक जो यहाँ पर पिछड़ापन है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद हम सेंट्रल जोन की बात करते हैं, इंडिया के सेंटर पार्ट की। अभी हमने बात की है इंडिया के जो आपका ये नॉर्दर्न पार्ट हिमालय का है और जो इसका ईस्टर्न पार्ट है, ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है इसके बारे में बात की है। अभी हम हिमालय के, ये आपका साउदर्न पार्ट है, अभी हम मिडल हिमालय की बात करेंगे या फिर सेंट्रल हिमालय की बात करते हैं। तो सेंट्रल हिमालय जो है इसको मिडल जोन के नाम से भी जाना जाता है। ये जोन जो है ये ना तो प्लेटू रीजन में आता है ना ही आपका माउंटेनियस रीजन में आता है। ये क्या किस जोन में आता है आपका, यानी कंप्राइजेस ऑफ माउंटेन बेल्ट एंड प्लेटूज टिल द गंगटिक प्लेन्स एंड इट्स नॉर्दर्न पार्ट एंड द कृष्णा रिवर एट द साउदर्न पार्ट, यानी इसके नॉर्दर्न पार्ट पे आपको क्या मिलेगी, गैंगटिक प्लेन मिलेगा, और साउदर्न पार्ट पे कृष्णा जो रिवर है उसकी बाउंड्री बनाती है। इसके साथ साथ क्या है, ये जो जोन है ये दो जो आपकी पहाड़ियां हैं उनके बीच में पाई जाती है। इधर की तरफ आपकी कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, गारो पहाड़ियां, और दूसरी जो है राजमहल की पहाड़ियां इसकी बाउंड्री बनाती है। इसके बाद क्या है, ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश में मिलेगी, झारखंड में मिलती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्दर्न महाराष्ट्र और साउदर्न राजस्थान में ये पाई जाती है।
इसके साथ साथ इनके अगर हम ग्रुप्स की बात करें कि इसमें कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, तो गोंड जनजाति हमने पढ़ी थी जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भील जनजाति दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी जो आपकी जनजाति है भारत में। इसके बाद खोंड भूमजी जो है वो यहाँ पाए जाते हैं। बीहा जो है वो जनजाति यहाँ मिलती है। संथाल और मुंडा जो जनजाति है ये सारी यहाँ पर पाई जाती है। और इनके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये इन जनजातियों में कुछ जनजातियों का मुख्य जो व्यवसाय है अभी भी हो गया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का है। इसके साथ साथ जो है आपकी संथाल हो गई, गोंड हो गई, मुंडा हो गई, ओरायन हो गई, ये सारी जो जनजातियां हैं इन्होंने यहाँ अभी क्या है हल के माध्यम से खेती करना भी शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ इन लोगों ने लोकल रूरल जो पॉपुलेशन है उनके साथ अट्रैक्शन बनाना या फिर इंटरेक्शन करना भी शुरू कर दिया है। सेंट्रल जोन के बाद हम बात करते हैं साउदर्न जोन की। तो साउदर्न जोन जो है बेसिकली वो कृष्णा रिवर से नीचे की तरफ शुरू होता है आपका। इस आंध्र प्रदेश, ट्रावणकोर, कुर्ग हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु और कोचीन। तो इसमें ये क्षेत्र इसमें शामिल है। तो ट्राइबल ग्रुप्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टोडा जनजाति पाई जाती है, येरुवा जनजाति पाई जाती है, चेंचू मिलता है, पेनियान पाया जाता है, इरूला मिलता है, कुरुम्बा जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। ये सारी की सारी जनजाति जो है प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं या फिर प्राचीन जो आपकी जनजाति हैं वो सब ये जनजाति हैं। और इसमें जैसे आपका कदर हो गया, मालवदान हो गया या फिर कनिकर हो गए, ये सारी की सारी क्या है आपकी प्रिमिटिव सोसाइटीज है जो यहाँ पर पाए जाते हैं आपके साउदर्न रीजन में। इसके साथ साथ यहाँ जो मल्ला कुरवन जो जनजाति है वो डेंस फॉरेस्ट में पाई जाती है। और ट्रावणकोर और जो कोचीन हो गया इसमें भी ये पाई जाती है। इनकी भी क्या खासियत है कि ये सोसाइटी जो है वो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में रह रही है आज भी, और जो विश्व का सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी है। आज भी कुछ जो ट्राइब्स हैं वो खाना ढूंढने के लिए या फिर जिंदा रहने के लिए हंटिंग और फिशिंग पर ही जिंदा है या फिर भोजन ग्रहण करने पर ही जिंदा है। तो ये था आपका ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ ट्राइब्स। और इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ट्राइब। फर्स्ट क्लासिफिकेशन उसमें 3 जोन में इंडियन ट्राइब्स को बांटा गया है, जिसमें आपका नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसमें बांटा गया है। दूसरा जो है सेंट्रल में बांटा गया है, यानी एक आपका हिमालयन रीजन है, दूसरा आपका साउदर्न जो पार्ट है उसमें, और तीसरा आपका जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है उस पार्ट को मिलाकर क्या है आपका गुहास क्लासिफिकेशन गया है ट्राइब का। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा रीजन कहाँ है और उसमें कौन कौन सी जो जनजातियां हैं वो पाई जाती हैं। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।